नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर गौरव खरे। आपको बता दें कि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में मलेरिया जैसी बीमारियों का फैलने का खतरा बना रहता है। तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से मलेरिया की बीमारियों से बचाव करें और विभाग के द्वारा किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। मलेरिया से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सर से विस्तार से समझेंगे। सर, किस तरह से बरसात के मौसम में मलेरिया का खतरा बना रहता है फैलने का? जी, बरसात के मौसम और बरसात के मौसम के बाद मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू तीनों बीमारियाँ और चिकनगुनिया चारों बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं, जिसके लड़ने के लिए शासन अनुसार जितनी भी आदेश दिए जाते हैं, उसके अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। पहले तो 3-4 महीने पहले ही हम लोगों ने 38,000 के आसपास मच्छरदानियों का वितरण किया, जो मेडिकली ट्रीटेड होती हैं, जिसमें मच्छर अगर बैठता भी है तो वो मर जाता है। जिनका भी जो वितरण हुआ बड़ा मलेरा और राजनगर और बक्सवाहा में किया गया था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा केस निकलते हैं। फ़िलहाल इस साल अपने पास में 2 आए हैं डेंगू के केस और 3 आए हैं मलेरिया के केस, जो कि मलेरिया के केस जो आए थे वो किट से पॉजिटिव आए थे, लेकिन उनकी स्लाइड जो बनाई गई उस पे वो नेगेटिव आए। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि रोकथाम के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आसपास पानी का इकट्ठा ना होने दें, है ना। अपने जो घर में जो टंकियाँ होती हैं, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो है वो साफ़ पानी में पनपता है, तो अपने पानी का हर दूसरे तीसरे दिन में बदलते रहें पानी को। और जो जो मच्छरदानी का वितरण हुआ है वो भी यूज़ करते रहें। और तीसरा, जो फुल स्लीव्स कपड़े होते हैं वो पहने। और चौथा है कि बच्चों को मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे ओडोमॉस वगैरह आता है, ये भी अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। दवा और दवा का भी सर छिड़काव कराया जा रहा है विभाग के द्वारा। जगह जगह पे रोज़ की रोज़ अलग अलग वार्डों में, अलग अलग क्षेत्रों में हमारी टीम रोज़ के रोज़ दवा का छिड़काव कर रही है। लेकिन इसमें जन सहयोग ना भी ज़रूरी है अपनी, क्योंकि टीम हमारी जितनी है वो लिमिटेड है। तो आप लोगों को भी थोड़ी जिम्मेदारियां समझ के हुए पानी का ख्याल रखना है। सर, यदि कोई भी मलेरिया की जांच कराना चाहें आम लोग, तो कहाँ जांच कराने के लिए जाएं सर? उसके लिए मलेरिया की जांच हमारे सब सेंटर से लेके पीएचसी से लेके सीएचसी तक और डीएच तक हर जगह होती है। जिला अस्पताल में भी होती है? जी, जिला अस्पताल में भी होती है और प्राइवेट लैबों में भी होती है। जितने हमारे मोस्टली जो केस निकलते हैं वो प्राइवेट लैब वाले निकलते हैं, लेकिन जब हम उनकी स्लाइड बना के चेक करते हैं तो वो नेगेटिव ही निकलते हैं। यदि सर कोई मरीज पॉजिटिव जो निकलता है, तो उसका किस तरह से विभाग ट्रीटमेंट करवाता है जिससे वह जल्दी स्वस्थ हो? कैसा इलाज रहता है कि घबराने की जरूरत होती है मरीजों को कि? नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप वो शुरू हो गया, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मलेरिया 2 तरीके का होता है, फेल्सीफेरम और वाइवैक्स का। दोनों का ट्रीटमेंट अलग है ना। जो वाइवैक्स है वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन वो उसका इलाज ज़्यादा आसान होता है। और ये वाइवैक्स है, इसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है, 14 दिन तक चलता है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो इसका वाइवैक्स का पैरासाइट है वो लिवर में जाके छुप जाता है। जैसे ही आपने दवाई शुरू की तो आपको लगता है 2 या 3 दिन में आपको आराम लग गया, तो आप दवाइयाँ बंद कर देते हो। लेकिन जब तक आप 14 दिन की दवाई वो पूरी नहीं खाओगे, वो आपके शरीर में छुपा रहेगा और कुछ दिन में, कुछ महीने में वो वापस मलेरिया करेगा आपको। और सर, जो पैथोलॉजी है वह लोग यानी जो मरीज जाते हैं वह बताने लगते हैं कि पैथोलॉजी पर जांच कराने से ज़्यादातर मलेरिया निकलता है सर, जबकि जो शासकीय आंकड़े रहते हैं उनमें कम दिखाया जाता है। तो सर, किस तरह से कौन सी ऐसी जांच होती है शासकीय? हम लोग जो पॉजिटिव दिखाते हैं प्राइवेट पैथोलॉजी वाले, उनको क्रॉस चेक करते हैं। उनकी स्लाइड्स बनाई जाती हैं, थिन स्लाइड और थिक स्लाइड। उसमें जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है उसके अंदर का पैरासाइट दिखता है, तब तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। अगर नहीं दिखता है तो वो फॉल्टी जो किट है उसको मानते हुए उसका हम गिनती नहीं करते। पैथोलॉजियों को कोई निर्देश दिए गए हैं सर इससे संबंधित? छतरपुर की सारी पैथोलॉजियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी आपके यहाँ पे मलेरिया की पॉजिटिव निकलता है किट से ही, तो उसको आप हमारे ऑफिस में ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप उसको रिपोर्ट भेजें, नाम, मोबाइल नंबर, पता, ताकि हमारी टीम उनके यहाँ जाए, स्लाइड बनाए और पास की में छिड़काव करे। और अगर डेंगू निकलता है तो फॉगिंग भी करे। आसपास सर यदि गंदगी फैली रहती है, जैसे खाली प्लाट पड़े हुए हैं, तो इससे भी मलेरिया की मच्छर पलक पनपते हैं? बिल्कुल, जैसे ही जहाँ भी पानी का बहाव वो एक ठहराव रहेगा, वहाँ पे ये मलेरिया का अलग एक पैरासाइट जो है
वो लार्वा के रूप में पनपेगा जरूर। साफ सफाई का विशेष ध्यान देना साफ चाहिए। सफाई का तो बिल्कुल ध्यान देना है। छिड़काव करने के लिए टीम हमारी जो अमला है वो उतना नहीं है कि छतरपुर में 100 जगह जाके छिड़काव कर सके। हम दिन में 2 वार्ड 3 वार्ड इतने कवर कर पाते हैं। बाकी अलग अलग ब्लॉक हैं, बक्सोहार ग्वारिहार, उतने दूर जा जाके भी हम लोग छिड़काव कराते हैं। तो टीम तो प्रतिदिन काम में लगी रहती है। तो हमारे साथ थे मलेरिया अधिकारी डॉक्टर गौरव खरे, जिन्होंने सबने बताया है कि मलेरिया से किस तरह से बचा जा सकता है और यदि किसी को भी इस प्रकार की लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत ही वह अपनी जांच करवाए और उपचार करवाए। इसके लिए जिला अस्पताल में भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। जो साफ पानी हो या गंदा पानी हो वह घरों में जमा ना हो, इसको लेकर विशेष रूप से उन्होंने जागरूक किया है। पेप्टिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।